एस्पायरेंट्स, इसमें सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट आता है वो है स्टार्ट अर्ली। इससे मुराद ये है कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ इस चीज़ पर रहते हैं कि जब एग्ज़ाम अनाउंस होगा तो हम तभी तैयारी शुरू करेंगे और पास पेपर्स को करके एग्ज़ाम को हम क्रैक कर लेंगे। तो ये आपकी अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी आपको एडवांस में ही शुरू करनी चाहिए। ये आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं है, कोई सालाना इम्तिहान नहीं है। ये पाकिस्तान का हाईली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगर ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसको अचीव करने का, इसको क्रैक करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आपकी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एग्ज़ाम, अगर फॉर एग्जांपल अभी आपको पता है कि 2024 में सीएसएस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी जो आपको अभी से शुरू करनी चाहिए। ये आपका एक आइडियल टाइम है एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट करने का। जितनी जल्दी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को शुरू करेंगे उतना ही आपके पास टाइम होगा कि आप अपने एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें और उसके तमाम जो एस्पेक्ट हैं एक टॉपिक के, एक बुक के, उनको आप कवर कर सकेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी सीएसएस की जो तैयारी है वो वक्त से पहले शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट है, जो हैबिट आपको अपनानी है सीएसएस के एग्जाम को एस करने के लिए, वो है प्लान एंड ऑर्गेनाइज। जी, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसमें क्या है आपने कि आपने अपना स्टडी प्लान बनाकर चलना है। डेली का, वीकली का, मंथली के गोल्स रखने हैं जिनको आपने अचीव करना है, उनको पूरा करना है। अगर आप अपना स्टडी प्लान बना के उसको फॉलो करके तरीके से कुछ चीज़ें लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्टडी प्लान में ये चीज़ कर सकते हैं कि आपने डेली की बेस पर 10 वोकैबलरी के अल्फाज जो हैं उनको याद करना है, 5 इडियम्स याद करने हैं और उसके अलावा 5 पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने ये करना है कि जो आप डेली क्लासेस अपनी लेते हैं, आपने उनको रिवाइज करना है। उनका जो भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपने टीचर ने पढ़ाया है, सर ने आपको पढ़ाया है, मैडम ने आपको पढ़ाया है, उसको आपने उसके नोट्स बना के उनको डेली बेसिस पर करना है। आज का काम आपने कल पर नहीं छोड़ना, अगले दिन पर नहीं छोड़ना। आज का काम आपने आज ही करना है, ठीक है। तो जो आप प्लान बनाएं उसे फॉलो करें, ये आपके लिए बहुत एक फायदेमंद चीज साबित होगी। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्रैक्टिस राइटिंग। बहुत से बच्चे इस चीज को अवॉइड करते हैं। वो बस ये समझते हैं कि अगर वो क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो उनके लिए इनफ है, या टीचर के नोट्स जो हैं इनको पढ़ लेंगे, उनको रट्टा मार लेंगे तो वो काफ़ी होगा। ये बिल्कुल इनकी अप्रोच ठीक नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है और प्रैक्टिस आपने करनी है राइटिंग की। जब आप सीएसएस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आपके एक दिन में 2-2 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दिन में आपका इंग्लिश एसे का पेपर होगा सुबह में और सेकंड टाइम में आपका प्रेसी एंड कंपोजिशन का होगा। तो अगर आप पहले से तैयारी नहीं करेंगे, आप एग्जाम में जाकर अगर पहली दफ़ा ही ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आपने अपनी इस आदत को डेवलप करना है कि आप डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर 2 से 3 अटेम्प्ट जो ऐसे जो हैं उनको अटेम्प्ट करें, प्रेसी जो है उसको अटेम्प्ट करें, उसको इवेल्युएट करवाएं, कंप्रीहेंशन जो है उसको आप अटेम्प्ट करें, ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन ये फील ना हो कि ये तो बहुत लेंथी चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी प्रैक्टिस राइटिंग है। आपने प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, लिखना है, चीज़ों को बार बार लिखना है, एसेज लिखने हैं, उनकी आउटलाइंस बनानी है, प्रेसी लिखनी है उसकी। तो इस तरह से आप जो है अपनी इस आदत को अपनाते हुए सीएसएस एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो आपका है स्टे अप टू डेटेड। इसमें अपडेट किस चीज़ों से आपने रहना है? आपने अपडेट रहना है हालात हाजरा से, ठीक है। करंट अफेयर्स जो हैं, लाइक पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुल्क की इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो क्या है, इन्वेस्टर्स किस तरफ सोच रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, इंटरनेशनल जो हालात वाक़यात हैं वो क्या है, यूएस और चाइना के आपस में ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, सऊदी और ईरान क्या सोच रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात रख रहा है, पाकिस्तान के अपने फ़ॉरेन जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात किस तरह से हैं, और क्या इस वक्त पाकिस्तान में एक आप कह सकते हैं कि लय चल रही है, ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए आप करेंगे क्या? आपने करना ये है, आपने डेली बेसिस पर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है। उर्दू भी पढ़ा जा सकता है न्यूज़ के लिए, लेकिन कोशिश करें कि आप इंग्लिश जो डॉन का न्यूज़पेपर है स्पेशली उसको रीड करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा जो कुछ अथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे CNN है, BBC है, इनको आप इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल आपके मैगज़ीन्स आते हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स का है, या उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मैगज़ीन हैं, ह्यूमन रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन रिपोर्ट हो गई, उसके अलावा सोशल इकनॉमिक रिपोर्ट हो गई। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं इनसे आपने गो थ्रू होते रहना है। इसके बाद इसका डाटा जो है वो आपको बहुत मदद करेगा, आपको
ऐसे राइटिंग में बहुत मदद करेगा, करंट अफेयर के पेपर में बहुत मदद करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में बहुत मदद करेगा, आईआर के पेपर में या पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो आपने इस हैबिट को अपनाना है कि चीज़ों के साथ आपने अपडेट रहना है, करंट अफेयर्स के साथ, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ। अगर आप 5वें पॉइंट की बात करें तो वो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जो है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सीएसएस को छोड़ के या किसी भी चीज़ को छोड़कर अगर आप अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट ले आएँ तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। अब सीएसएस के हवाले से अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपने करना क्या है? इसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ घंटे जो है तकरीबन 7 से 8 घंटे वो अपनी स्टडी के लिए वक्फ करने। उसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो भी उसको आपने शामिल करना है। न्यूज़पेपर्स रीडिंग इसी टाइम में आपने करनी है, अपनी वोकैबुलरी वगैरह जो इम्प्रूव करनी है वो इसमें करनी है, क्लासेस की जो अटेंडेंस है आपकी वो भी आपने इसके अंदर ही शामिल रखनी है। अगर आप 7 से 8 घंटे रोज़ाना के एक ही रूटीन में सीएसएस की तैयारी को देंगे तो इंशाल्लाह आपके जो कामयाबी के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आप बस स्टडी में लगे ही रहें। आप 24 घंटों में से भी 16 घंटे भी नहीं आपने देने, तकरीबन 7 से 8 घंटे देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। आपने खुद को रिलैक्स भी देना है, ब्रेक भी देना है, ज़िंदगी के जो दूसरे मामलात हैं उनको भी साथ साथ लेकर चलना है। छठा पॉइंट जो है इसमें वो है मॉक टेस्ट। अब आपने नॉलेज गेन कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर ली, प्रैक्टिस भी आपने कर ली, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि अब आपको नहीं पता कि जो आपने चीज़ें की हैं, जो आपका नॉलेज है वो ठीक है सीएसएस के हवाले से या नहीं, उसमें क्या चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है, तो वो आपको किस तरह पता चलेगा? उसका तरीका ये है कि आप अपनी असाइनमेंट्स करें, अपने मॉक टेस्ट करें जो अकेडमी आपकी कंडक्ट करती है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आपकी जब इवैल्यूएशन होगी प्रॉपर, आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पर लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हैं, कहाँ पर आप ज़्यादा लिख रहे हैं, कहाँ पर कम लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से पता चलेंगी कि आप जब रेगुलरली जो है वो मॉक टेस्ट देंगे, असाइनमेंट जो मिलती हैं आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। ना क्लासेस लेना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ असाइनमेंट करना, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्लासेस में आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन उस नॉलेज को जब आप पेपर पर कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है जब आप पहली दफ़ा करेंगे उसमें बहुत सी मिस्टेक्स होंगी, बहुत सी गलतियाँ होंगी, तो वो आपको किस तरह से पता चलेंगी कि आपने उनको किस तरह से ठीक करना है, वो जब आप मॉक टेस्ट करेंगे अटैम्प्ट। अकेडमी आपके रेगुलरली मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करती है वीकली बेसिस पर, सब्जेक्ट की बेस पर, और उसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आपका कंप्लीट एक सीरीज़ भी चलती है मॉक टेस्ट की। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं, आपने उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है और सीएसएस के एग्ज़ाम को अचीव करना है। उसके बाद एक पॉइंट जो है मेरे लिहाज से जो बहुत ज़रूरी है वो ये चीज़ है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं सीएसएस के एग्ज़ाम की बात करूं तो इसमें अगर हम देखें कि 50% आपका नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, एक बच्चा है जिसके पास नॉलेज है लेकिन उसे ये नहीं पता कि सीएसएस का एग्ज़ाम होता किस तरह है, उसमें चीज़ें लिखनी किस तरह है, तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलात हों। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज भी है और आपको ये भी पता है कि आपने एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदा एग्जाम के हवाले से। लाइक ऐसे अगर हम देखें उसमें आपने आउटलाइन बनानी है, इंट्रोडक्शन देना है, और अपनी जो आपने आउटलाइन में पॉइंट्स दिए हैं उनको आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, कंक्लूजन देना है, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और अगर हम वैसे करंट अफेयर्स वगैरह में देखें तो अगर कोई बॉर्डर वगैरह की कोई बात आ गई है तो आप वहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना दें बॉर्डर की कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ भारत है, ईरान का है, उसके अलावा ओशन लगता है, चाइना का बॉर्डर है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या चीज़ें होंगी, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और ये आपको कौन बताएगा? आपके टीचर्स बताएंगे जिन्होंने खुद सीएसएस को अटेम्प्ट किया है, क्वालिफाई किया है, वो बेहतर तो पर आपको इस मामले में गाइड कर सकते हैं। इन सब आदात को अपनाने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इन आदात को अपनाए रखना है। ये नहीं कि एक माह फॉलो कर लिया, एक हफ्ता फॉलो कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। जब तक आप सीएसएस के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर लेते, आपने कंसिस्टेंसी से इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करना है, आपने गिव अप नहीं करना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।